नमस्कार दोस्तों। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तरह से पत्ता साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। ये एक जीत ही नहीं, एक महाजीत है, ये एक सैलाब है, और जिससे आप ये कह सकते हैं कि 130 सीटें लाना और भारतीय जनता पार्टी का 60 सीटों पे सिमट जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, अब तो चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया होगा, रिजल्ट पूरी तरह से आ चुका होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस 130 के आसपास रही है, भारतीय जनता पार्टी 60 में ही सिमट गई। और ये बहुत बेहतरीन जीत कांग्रेस पार्टी ने की है। हालांकि ये जो जीत है वो उसे कैसे मैनेज किया गया, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने प्रचार में जिस तरीके से भी मैनेजमेंट बेहतर हो सकता था वो सारा मैनेजमेंट बेहतर किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे गुजरात चुनाव के समय था, कांग्रेस बिल्कुल वीक नहीं थी और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बना के रखा, और स्थानीय नेता जितने भी थे उन्होंने अपने कैडर को मेंटेन रखा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारना जो है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बुरी तरह भी हार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता भी अलग ये आंकलन लगा के बैठे थे कि जी हम हार भी जाएंगे तो हम 90 पे ले आ जाएंगे, हम 100 पे रुक जाएंगे, हम फलाने पे रुक जाएंगे। इवन कि हमारा आंकलन भी उन्हें देख देख के यही है, ज़्यादातर लोगों का था कि ये 100 पे रुक जाएंगे, कांग्रेस जो है 110 तक चली जाएगी। अब हुआ क्या है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए जो मुद्दे कांग्रेस ने ही उन्हें दिए। कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया कि जो है हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठा लिया और फिर उस मुद्दे को बुराने लग गई। देखिए, कांग्रेस का ये मुद्दा उठाने का सिर्फ एक ही मतलब था, वो था मुस्लिम वोटर को इकट्ठा करना। मुस्लिम वोटर इकट्ठा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वोट शेयर बढ़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी को जो है आसानी होगी, और जेडीएस का वोट शेयर कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत मायने रखने की चीज़ थी, कांग्रेस ने ये की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया और कहा कि जो है बजरंग दल को आपने पीएफआई से कंपेयर क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हम काउंटर जो है इस मुद्दे को जो है काउंटर पोलराइजेशन कर लेंगे, इसकी काउंटर पोलराइजेशन होगी तो हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। हिंदू जो है जाति के हिसाब से वोट करता है, मुसलमान कभी जाति के हिसाब से वोट नहीं करता। मुसलमान ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो वो उस तरीके से वोट करता है हमेशा। तो कुल मिला के ये हुआ कि काउंटर पोलराइजेशन तो हुई नहीं, हिंदू बट गया, हिंदू जो है जाति में वोट देता रहा, और वहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा ये हो गया कि उन्होंने पोलराइजेशन आराम से करवा ली, और जिसकी वजह से मुस्लिम वोट उसके साथ खींचा चला गया, और जेडीएस का जो वोट था वो भी वहाँ पे चला गया। कुछ सिस्टम ये भी था कि डीके शिव कुमार को बहुत, जो कि वोकालिका समाज से आते हैं, तो वोकालिका समाज का कुछ हिस्सा भी कांग्रेस को मिला है, जो ये चाहते हैं कि डीके शिव कुमार सीएम बने बजाय सिद्धरमैया के। तो उन्हें ये लगा कि इस बार डीके शिव कुमार के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको पता है पूरा का पूरा चुनाव ही उन्होंने ही फाइनेंस किया है, पूरे पूरे चुनाव में एक तरह का बजरंग बली का काम ही उन्होंने किया है, तो उनका नाम आना लाजमी था। तो वोकालिका समाज का थोड़ा सा कांग्रेस के साथ जाना भी बिल्कुल लाजमी था। अब इसके बाद हुआ क्या है, देखिए, काउंटर पोलराइजेशन हो नहीं पाई, तो सारा का सारा वोट मुसलमान को उठ के कांग्रेस की तरफ आराम से गया हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट पिछली बार मिले थे उतने ही वोट इस बार मिले हैं। कोई फ़र्क नहीं आया वोट्स में। पिछली बार अगर 36% वोट मिले थे तो इस बार भी 36% ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो उनका वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट रहा है, लेकिन कांग्रेस को जो है लगभग 4-5% वोट ज़्यादा मिल गया, और वो ज़्यादा वोट कहाँ से आया है, मुस्लिम वोट और थोड़ा सा वोकालिका वोट, जो कंबाइन होके कंसोलिडेट होके भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट गया है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो काम था, जो लड़ने का तरीका था, चुनाव लड़ने का, और चुनाव की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सटीक और बेहतरीन बैठी है, उसमें कोई कमी नहीं थी, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उसी गड्ढे में कूद गई जो कांग्रेस ने उनके लिए बनाया था। उन्हें लग रहा था कि हम जो है इसे काउंटर पोलराइजेशन बजरंगबली वाले मामले में करवा लेंगे, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन हिंदू की नहीं हुई। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो काउंटर पोलराइजेशन करवा सकें, तो मुद्दा यहाँ रुक जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पे, देखिए, काउंटर पोलराइजेशन हुई नहीं हुई, तो इसके बाद एक और बड़ा मुद्दा होता है कि आपके विधायक नालायक हैं। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कर चुका हूँ अपने दूसरे वीडियोज़ में कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं उनसे नाराज़गी लोगों की बहुत ज़्यादा थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी टिकटें काटी भी हैं, शट्टार जैसों की टिकटें काट दी और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस में फिर भी हार गए। लेकिन बात यह है कि आपके बहुत सारे एमएलओ से नाराज़गी थी।
हालांकि आपने एमएलएस को बदला है, लेकिन वो नाराज़गी लोगों की गई नहीं। तो कुल मिला के बात यह है, भले ही आप चेंजेस लाए, लेकिन यहाँ से ये बात क्लियर थी कि लोकल लीडरशिप से बहुत ज़्यादा नाराज़ जो है कर्नाटक के लोग थे। तो जिसकी नाराज़गी जो है वो अब यहाँ पे चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे भी काम आए हैं। जो अभी जो चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के थे बोम्मई, उनकी कोई लोकप्रियता उतनी खास भी नहीं थी और उन्हें इतना वक्त मिला भी नहीं था कि वो एक तरह के ढंग से सीएम के तौर पे अपना काम कर सकें। तो कुल मिला के ये है कि ये सारे के सारे मुद्दे हावी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी जो है विजेता रही है और ये विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। अब नए नए तरीके जो हैं कांग्रेस द्वारा भी आजमाए जाएंगे और आगे भी आजमाए जाएंगे। ये पोलराइजेशन के तरीके और आजमाए जाएंगे। तो दूसरी पार्टी के पास भी काउंटर पोलराइजेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर लीडरशिप के पास वो कैपेसिटी नहीं है तो आप काउंटर पोलराइजेशन कभी नहीं करवा सकते। बात यह है कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ पोलराइजेशन एंड काउंटर पोलराइजेशन ना करवाइए, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आपकी लोकल लीडरशिप कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कांग्रेस को मिली है ये बिल्कुल यादगार है और कांग्रेस को उसे मेंटेन रखना चाहिए और अच्छा सा काम भी करके दिखाना चाहिए। अब दूसरी बात मैं एक और करूँगा आपको, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत और जो मैं कई दिनों से फील भी कर रहा हूँ वो ये कि सारे के सारे जो हैं मोदी के कंधे पे सवार होकर जीतना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी लीडरशिप है, मैं आपको बताऊँ, हिमाचल की मैं बात करूँ या फिर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, दोनों जगह पे बात करूँ या और साथ में उत्तर प्रदेश में, तीनों जगह पे ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो अपना काम करके ही राज़ी नहीं है, बिल्कुल निठल्ले हैं एक नंबर के, कुछ नहीं करके दिखाना चाहते। मेरा मानना है ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकिए, चाहे उपचुनाव क्यों ना करवाना पड़ जाए। अपने कंधे पे घटिया लोगों को मत ढोइए, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। अपनी पार्टी को अकेली मोदी पार्टी ना बनने दें, दूसरे लोगों को भी वहाँ पे आने दें और ये समझें कि एक तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी और ज़्यादा बेहतर करें, नहीं तो आप भी दूसरों की तरह ही हो जाएंगे। मोदी के नाम पे ही वोट लेके कुछ नहीं होने वाला। लोकल लीडरशिप इतनी घटिया, इतनी बेकार हैं भारतीय जनता पार्टी की, कुछ एक स्टेट्स को छोड़ के। मध्य प्रदेश को आप छोड़ देंगे, गुजरात को आप छोड़ देंगे, अब चलो उत्तर प्रदेश भी आप डाल दीजिए, उसके बाद और कौन है? उसके बाद हरियाणा ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो सबका बुरा हाल है। तो इन चीज़ों को सही करेंगे तभी कोई बदलाव होते हैं, ऐसे बदलाव नहीं आ जाते कहीं ऊपर से उठ के। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर अब जो है कोशिश करनी होगी कि वो इसके बारे में सोचें, नहीं तो नुकसान उन्हें ही होगा। और कांग्रेस की जो जीत हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जो जो स्टैटिस्टिक्स जैसे लगा सकते थे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाए हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, पहले से बिल्कुल अलग है, सोच से बिल्कुल परे है। बात एग्जिट पोल्स की नहीं है, बात यह है कि रिज़ल्ट बिल्कुल अप्रत्याशित है। जैसी जीत किसी पार्टी को अचीव करनी चाहिए लगभग वैसी उन्होंने अचीव की है। ये बिल्कुल वैसी जीत आप कह सकते हैं जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अभी जीत की थी, बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग। तो आप सेम टाइप जो है यहाँ पे कांग्रेस का भी देख सकते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है एंड अमेजिंग, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।